अपनी बाहों। ठीक है, हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, सुनाई दे रहा है? ठीक है, इतना तो पता करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है सेल वॉल होता है, ये अभी तुझे पता होगा सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल होता है ओनली इन प्लांट सेल, ये तो पता है। फर्स्ट सेल वॉल का होता है सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल, तो वो फर्स्ट डिफरेंस होता है ना प्लांट और एनिमल का। तो वो होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल वॉल होता है नॉन, वो डेड होता है, उस मतलब डेड सेल मतलब उसके अंदर कोई काम होता ही नहीं है। ठीक है, डेड सेल मतलब क्या होता है? उसमें कोई काम नहीं होता है, समझा? So, cell wall is a non-living structure. समझ आया? तो अगर ऐसा आया कोरिलेशन में, सपोज मैं कोरिलेशन में क्वेश्चन डालती हूँ, सेल वॉल डैश, ठीक है, सेल वॉल हो गया डैश, और मैंने डाला सेल मेम्ब्रेन डैश, और डैश डाल के मैंने लिख दिया लिविंग। तो सेल वॉल के आगे क्या आएगा? नॉन लिविंग या डेड, कुछ भी। ठीक है, मैंने लिखा सेल मेम्ब्रेन लिविंग, फिर वो चार डॉट मार के आता है ना, याद है कुछ पुराने दिनों की बातें जो हम लोग स्कूल में किया करते? अरे यार, ये मेरा लैपटॉप इतना गड़बड़ क्यों? ठीक है, कुछ समझा? हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल वॉल हो गया, फिर फटाफट चाहते हैं अपना, हाँ, सो सेल वॉल हो गया। तो उसमें नॉन लिविंग रिजिड फ्रीली परमिएबल, ये दूसरा कोरिलेशन है। फ्रीली परमिएबल मतलब आगे पीछे कोई भी आ जा सकता है, और फिर है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो उसमें पूछ सकते हैं कि सेल वॉल किससे बना हुआ, तो वो है सेल्यूलोज से। तो उसके बाजू में लिख दे कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन वो किससे बना है। ठीक है, सेल वॉल किससे बना है वो उसका कॉम्पोजिशन है। ठीक है, समझा? सेल वॉल कैसे बना? ठीक है, गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। अभी उसका फंक्शन, ये तो फंक्शन का एकदम हम लोग ने प्रॉपर दिया। तो अगर किसी चीज का भी फंक्शन है, ये 3 पॉइंट में से कोई भी 1 पॉइंट लिखना है। ठीक है, लर्न सारा करना है, लेकिन फंक्शन आए तो 2-3 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो लोग ना बीच बीच में से पूछेंगे कि ये डैश प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, तो हमें पता रहना चाहिए कि सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सेल वॉल का ये क्या है? फर्स्ट है कि इट इज आउटर मोस्ट, तो उसका लोकेशन हो गया। अगर लोकेशन पूछा ना कभी सेल वॉल का, तो लिखना है आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, एंड फ्रीली परमिएबल, नॉन लिविंग रिजिड, एकदम कड़क होता है, कोई भी, और पर कोई भी आ जा सकता है। सेल वॉल का ये कि कोई भी अंदर आ जा सकता है, वो फ्रीली परमिएबल, आओ जाओ जो मर्जी आए करो। ठीक है, पर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब वो कुछ चीजें ही, ये 8th में एक चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन, या क्या चैप्टर का नाम था वो ना, वो रूट हेयर और वो सब था उस चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सेल। उसमें डिटेल में था ना कि सेल वॉल सब अंदर ले लेता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स में से अपना सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजें ही लेता है, सब सॉइल वॉल का सब नहीं लेता है। ठीक है, तो ये है सेल वॉल का 2 और फंक्शन है। एक है अलाउज रिजिडिटी एंड शेप इन द प्लांट सेल, एंड अलाउज, क्या लिखा है, एंड अलाउ सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो वही है, फ्रीली परमिएबल का ही मतलब है कि अलाउ सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब बिना किसी रोक टोक के कोई भी अंदर आ जा सकता है। वो सेल वॉल का सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट। वो सेल वॉल के वजह से उनको शेप मिलता है, प्लांट सेल को शेप मिलता है। प्लांट सेल और ये है ना एनिमल का ये सेल, एनिमल के सेल जैसे मतलब बाहर का सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन एक ही लेयर होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक प्रॉपर अच्छे से एक लेयर आता है, वो सेल वॉल के वजह से ही आता है। ठीक है, समझ आया? तो वो 3 है पॉइंट्स है फंक्शंस में, गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, तो वो लोग पूछ सकते हैं डैश गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल, तो वो आना चाहिए क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, तो डैश गिव्स रिजिडिटी टू प्लांट सेल। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, उसमें लिखना है सेल्यूलोज। ठीक है, वो लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो फॉल्स, सेल मेम्ब्रेन नहीं बना, सेल
वॉल बना है सेल्यूलोज से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही मैं बोल रही थी, आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल्स लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट। सो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन का जो लोकेशन है वो अलग अलग है, ठीक है, ये याद रखना। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में क्या होता है, वो इसमें रहता है, सबसे आउटर मोस्ट होता है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल है ना, इसलिए वो सेकेंड मोस्ट आउटर मोस्ट, समझ आया। प्लांट में ऑलरेडी सेल वॉल है, ठीक है। तो इसका फंक्शन मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है, देख फंक्शन वो जैसा वो उससे रिलेटेड होगा ना, क्योंकि प्लांट सेल सेमी परमिएबल है, ठीक है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, इसलिए वो रेगुलेट करता है द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन आयंस, मतलब वो सबको अंदर नहीं रहता, बोलते तू मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे चाहिए, ऐसे करके वो रेगुलेट करता है, वो हर चीज नहीं लेता, समझ आ रहा है। तो रेगुलेट्स, ये पूरा एग्जैक्ट वर्डिंग्स ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन आयंस, ठीक है, समझ आया। और एनिमल सेल में ना, एनिमल सेल में मैंने बोला सबसे बाहर यही रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वही उसका शेप मेंटेन करता है, जैसे प्लांट में कौन करता है, सेल वॉल, ठीक है, तो एनिमल में कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, ये याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। और सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो बहुत फालतू पॉइंट है, उसको बस रीड करना है बस, ठीक है। मतलब सब सेल के अंदर और सेल का जो बाहर का पोर्शन है वो कौन सेपरेट करता है, सेल मेम्ब्रेन ही होता है ना, वही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, समझ आया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो पॉइंट है ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है ना, पोजेसेस फाइन पोर्स, सेमी परमिएबल, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन से उसका क्या हो गया, वो हो जाएगा उसका कॉम्पोजिशन, ठीक है, मतलब वो लिपोप्रोटीन से बना है, तो उधर लिख दे कॉम्पोजिशन। इसका ना डिफरेंस आ सकता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तो एक तो परमिएबिलिटी में पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, और एक पूछ सकते हैं, हाँ परमिएबिलिटी और कॉम्पोजिशन, ये तो बहुत मेन पॉइंट्स हैं इन दोनों के, समझ आया। सेमी परमिएबल है इसलिए उसके फाइन पोर्स इसलिए वो सबको अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, इतना याद रखना, ये सब कनेक्टेड ही पॉइंट्स है। और वो क्या है, बहुत थिन है, जैसे सेल वॉल बहुत मोटा होता है और वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई हरकतें नहीं होती, इसलिए वो बहुत मोटा है, लेकिन ये बहुत थिन फ्लेक्सिबल और लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन क्या, लिविंग मेम्ब्रेन, ये याद रखना, वो क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन है। फिर क्या है, सेमी परमिएबल है, और फिर क्या है, लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, इतना याद रहेगा। तो अगर आया ना, तो तीन मेन डिफरेंस आता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, तीन मेन डिफरेंस आता है, रुक जा मैं डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तीन मेन डिफरेंस क्या आएगा तेरा, क्राइटेरिया लिख देती हूँ मैं, क्राइटेरिया, हाँ, फर्स्ट क्राइटेरिया हमेशा का परमिएबिलिटी, मतलब कौन सेमी पर, एक क्या है सेल, तू बोल मुझे, मैं कब से बक कर रही हूँ, लिपोप्रोटीन्स, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, समझ आ गया ना। परमेबिलिटी, आउटर मोस्ट लेयर, कॉम्पोजिशन, और एक बोला था ना मैंने, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये मैं एक क्वेश्चन आज का मैंने, डिफरेंस बिटवीन ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चंस है, पता है, इसमें इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैं अभी अगर सब करने बैठू तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑल द पार्ट टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, ये कल ही क्या था साइटोप्लाज्म का था, मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आता है न्यूक्लियस को छोड़ के, जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यहाँ क्या था, ठीक है। contains a mixture of water and soluble inorganic and organic compounds and various granules, तो
साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पानी है, सबसे पहले पानी तो हर चीज में रहता है, फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं और सारे ऑर्गेनल्स है ना उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइबोसोम्स ऐसा कुछ करके भी होगा, ठीक है, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म का दो फंक्शन है, ठीक है, एक है कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन, वो नहीं आएगा, डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन डिफरेंट फंक्शंस, मतलब साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनल्स है उनका खुद का फंक्शन है, तो वो साइटोप्लाज्म में वो उनका फंक्शन, लेकिन साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किधर होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में करता है, गोल्गी अपैरेटस साइटोप्लाज्म में अपना काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें ही साइटोप्लाज्म में ही अपना काम करता है, इतना समझा, थोड़ा बहुत समझा आगे पीछे, अपना गला नहीं काम करा, पता नहीं क्यों। मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड पॉइंट है ना उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा अभी दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक, एक जिसमें ऑक्सीजन लगता है, एक जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगता है, ठीक है। जो जिसमें ऑक्सीजन लगता है ना वो किसके अंदर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है, वो हम लोग ने कल किया था। जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगता है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगता है ना उसमें एक एसिड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड, ठीक है, उधर लिखे ना, तो वो लोग पूछ सकते हैं साइटोप्लाज्म मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ डैश एसिड, तो पायरुविक एसिड, या तो वो ट्रू और फॉल्स में पूछेंगे एसिटिक एसिड या कोई और एसिड का नाम दे देंगे, तुझे क्या लर्न करना है, पायरुविक एसिड, समझा। और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश इज द साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल, ठीक है, साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल, ये नेम द फॉलोइंग है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, ठीक है। सो डैश इज द साइट ऑफ, क्या बोला मैंने, पूछी मैंने क्या बोला, डैश इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें कौन सा एसिड फॉर्म होता है, एनारोबिक का स्पेलिंग बोलना मुझे, एनारोबिक का स्पेलिंग, एनारोबिक, तू क्या क्या हो गया, सदमे में थोड़ा निकल जा, बस मैं 5 मिनट और पढ़ाऊंगी, थोड़ा सदमे से निकल जा। एनारोबिक का स्पेलिंग, एनारोबिक ANAARO, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा और एक है दूसरा, हाँ अभी पायरुविक एसिड है ना, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, एक मिनट, द एसिड, तो इसमें नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है, ठीक है, कि एसिड फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो तुझे लिखना है, क्या लिखना है, पायरुविक एसिड, ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना, पायरुविक एसिड, ये सबसे मैं बार बार बोल रही हूँ, बायोलॉजी में स्पेलिंग का नाम करता है। अच्छा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा ये होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है, फिर ट्रू और फॉल्स बोलते हैं, ठीक है, सेल वॉल is thin, flexible and living, true या false, अच्छा फर्स्ट वर्ड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, परफेक्ट,
ठीक है। अच्छा, डैश रुक जा, गिव्स, अच्छा ये डैश में आ गया, ठीक है। फिर बोल मुझे, डैश गिव्स rigidity टू प्लांट सेल। समझ आ रहा है ये कैसे आ सकता है, ठीक है। फिर मैं बोल दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन अ एनिमल सेल। मीन्स द सेकेंड वर्ड, मीन्स द सेकेंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड कॉन्सेप्ट नहीं कराया अभी तक मैंने तुझे। हाँ ठीक है, लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड चेंज कर। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल। ठीक है, सेकेंड वर्ड लास्ट वर्ड, मतलब एक तो फर्स्ट वर्ड होता है, एक सेकेंड वर्ड, जो चेंज करने लायक होता है ना उसको सेकेंड वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। समझे, सेकेंड वर्ड मतलब लिटरली सेकेंड वर्ड नहीं है, जो चेंज कर सकते वैसा, जैसे सेल वॉल हो गया, एनिमल सेल, ये सब चेंज करेंगे, इसको थोड़ी ना चेंज करने बैठेंगे, समझ आया। तो इसमें जगह प्लांट सेल, समझा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं इसमें। और कुछ क्वेश्चन है क्या, जल्दी बोले तीनों में से। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल मुझे। हाँ, अभी वो लोग कभी कभी ऐसे पूछते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदर देन द बेसिक फंक्शन। तो अच्छा, इसमें एक चीज याद रख, अगर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया ना तो फर्स्ट क्या लिखना है, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, therefore it regulates the entry of ion solutes, okay, entry of solutes and ions, फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा एनी वन फंक्शन ना, यही फंक्शन लिखना है हमेशा, जो पिंक में दिया है ना, समझा, वो फर्स्ट होगा। अगर सपोज दो दिया है, दो फंक्शन लिखना है तो सेकेंड वाला लिखना उसके बाद, ठीक है। मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल इन एनिमल सेल्स, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसका फंक्शन, ठीक है, समझा। ये सब पेपर में रॉन्ग किया ना खुशी, मैं तुझे घुस के मारने आऊंगी, देख तो, ठीक है, चलेगा ना। सौम्या दीदी को मारती थी मैं, तुझे भी मार दूंगी, तू तो वैसे भी बहुत छोटी है ना। इधर शी करायला पाहिजे की टॉयलेट करायला पाहिजे, रुक जा, उसको वॉशरूम जाने में, मैंने वही है दीदी के पास चल चल, उसको वॉशरूम आते तो मेरे पास ही आती है हमेशा। regulates dash regulates the entry of certain solutes and ions, ठीक है। तो अगर मैंने बोला हाँ, इसमें ना बहुत ट्रू और फॉल्स ही आएगा, मैं तुझे फिर से, तो मैंने फिर से बोला, सेल वॉल regulates the entry of iron and solutes, iron है, iron सॉरी, iron and solutes, तो ये होगा फॉल्स होगा, ठीक है। मैंने बोला सेल वॉल रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ आयन एंड सॉल्यूट्स, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड ही चेंज कर सकते, तो क्या हो जाएगा, सेल एंड, अरे यार ये लैपटॉप ना मेरा गया, फॉल्स, ठीक है। तो इसमें लिखना है सेल मेम्ब्रेन, समझ आ रहा है तुझे। पोजेस फाइन पोर्स, तो उसका स्ट्रक्चर देख, पोजेसिंग फाइन पोर्स, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। अगर लोकेशन पूछा तो क्या लिखने का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विथ फाइन पोर्स outermost in animal cells and lies next to the cell wall in plant cells, ठीक है। दोनों मेंशन करने का, दोनों मेंशन करने का, अगर कुछ नहीं बोला है तो। अगर बोला है कि एनिमल सेल में तो लिख देने का आउटर मोस्ट, अगर प्लांट सेल लिखा है तो ये, अगर स्पेसिफाई किया, अगर नहीं दिया तो दोनों लिख देने का, एक्स्ट्रा लिखने में हम लोग को कुछ आता है। तेरा स्पीड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और
सेल वॉल का तो हमेशा प्लांट सेल में पूछेंगे लोकेशन, ठीक है। फंक्शन हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड पॉइंट लिखने का फर्स्ट में, और सेल वॉल का हमेशा रिजिडिटी एंड शेप पहले लिखने का, और सेकेंड वाला उसमें कोई भी पॉइंट लिख दो, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये वही है। साइटोप्लाज्म का हमेशा ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लिखने की कोशिश करने का, और मीडियम फॉर इनिशियल स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा के छोड़ देती हूँ। इर्रेगुलर नेटवर्क, ये बहुत इजी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। ये ना, ये भी सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल का, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, बस ये लर्न करना है, इसमें समझने का तो है नहीं। ये फ्रेमवर्क होता है, मतलब ये ना पूरा irregular network of double membrane tubules, it is contains with plasma membrane on the outside and nuclear membrane on the inside। हाँ, ये बहुत important है। हाँ, continuous with plasma membrane on the inside, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है, और आउटसाइड ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मे बी स्मूथ एंड रफ। अच्छा रुक जा, मैं तो समझा। एक तो वो डबल लेयर होता है, तो उसका स्ट्रक्चर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, मतलब डबल डबल लेयर है ना उसका, ठीक है। इट इज कंटेन्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। हाँ, तो बाहर वो किससे, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अपना न्यूक्लियस अंदर है, तो वो यहाँ से मतलब उसका दरवाजा खुलता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और बंद कहाँ हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। न्यूक्लियस इधर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर है, इधर से उसका पूरा रास्ता जाता है। समझ आया, समझा कुछ? हाँ, ठीक है। और उसका दो ही फंक्शन है कि सपोर्टिव फ्रेमवर्क, मतलब जैसे हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ना हमारे बॉडी में, वैसे उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो वो लोग पूछ सकते हैं, ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि मैंने लिख दिया साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क, तो क्या आएगा? मैंने बोला ट्रू और फॉल्स, साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। साइटोप्लाज्म बोला मैंने, साइटो, समझ आया? यहाँ पे वो लोग ना बहुत ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल्स में नेम द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स ऑफ सिलेंडर, ये उसके लिए पूरा वर्ड जो पिंक में है वो तो पूरा इधर होना ही चाहिए, बाकी सब भी होना चाहिए, समझा ना। और सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, एंड ट्रांसपोर्ट आया ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बहुत जगह सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और राइबोसोम्स भी करता है। अच्छा, ईआर दो टाइप का होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर बोलते हैं ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है जिसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं रफ, और जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम जैसे छोटा 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 वो होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होता है, और कुछ कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं उनको बोलते हैं रफ और स्मूथ। तो ये आ सकता है नेम द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका फंक्शन तो वो दो पॉइंट से लिखना है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, नहीं है। और इसमें उसका अगर स्ट्रक्चर पूछा तो इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, समटाइम्स रफ समटाइम्स, मतलब 4 पॉइंट्स हो गया स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उसका लोकेशन पूछा तो लिखना है इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड, मतलब पूछ सकते हैं कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द डैश, या कंटिन्यूस विद ऑन आउटसाइड विद द डैश। तो वो लोग ऐसे ऐसे तुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एक कोरिलेशन मुझे इसमें याद आया, लिखते फटाफट, मुझे क्लास ज्वाइन करना है। ये लास्ट है आज के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एक फटाफट कोरिलेशन मुझे याद आ रहा है, वो लिख दे। स्मूथ स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर होता है, क्या होता है स्मूथ ईआर, क्या होता है? राइबोसोम्स नॉट अटैच, ठीक है। राइबोसोम्स नॉट अटैच, बाप रे, हो गया 3 बज गए, हो गया। और अगर मैंने लिखा डैश, ठीक है, डैश, और मैंने लिखा राइबोसोम्स अटैच, तो तेरा आंसर क्या होगा? मैंने बोला स्मूथ ईआर राइबोसोम्स नॉट अटैच, ठीक है। फिर मैंने बोला डैश इज राइबोसोम्स अटैच, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
रफ राइमोसम्स, क्या होगा रफ। ठीक है चल मैं रखती हूँ, बहुत लेट हो गया, बाय। कितने बजे? 7 बजे के बाद। हाँ बाय। हाँ हाँ बाय बाय बाय। मम्मी को बोल बाय बाय, मेरे फोन बाय बाय। नहीं ठीक है। चहकता है आज मन मेरा, तन बदन मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, तन बदन जरा जरा महकता है, चहकता है आज मन मेरा, तन बदन मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मैं तेरी कसम मुझको सनम ना जान